देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या क्रांतिकारकांना सर्वतोपरी मदत करत स्वातंत्र्य आंदोलनात अनेकांनी योगदान देण्याचं काम केलं. अशाच विस्मरणात गेलेल्या क्रांतीवीरांची कहाणी सांगण्याचं काम सध्या ETV भारत करत आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनात अशाच पद्धतीनं योगदान देणारे डॉक्टर मुख्तार अहमद अन्सारी आणि हकीम अजमल खान या दोघांविषयी आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. हे दोघं स्वातंत्र्य सेनानींवर उपचार करण्याचं काम करायचे. स्वातंत्र्य लढ्याचं नेतृत्व करणाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी या दोघांनी उत्तमरित्या पेलली. डॉक्टर मुख्तार अहमद अन्सारी आणि हकीम अजमल खान यांनीच प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाची पायाभरणी केली. डॉक्टर अन्सारी 1928 ते 1936 पर्यंत या विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिले. या दोघांनी स्वातंत्र्य लढ्यात मोठी भूमिका बजावली. ते काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगचेही सदस्य होते. डॉक्टर MA अन्सारींनी आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाचं योगदान दिल्याचं इतिहास अभ्यासक सोहेल हाशमी सांगतात. त्या काळात कोलकात्यातील डॉक्टर बिधानचंद्र राय, मुंबईतील मिरजकर आणि दिल्लीतील डॉक्टर मुख्तार अहमद अन्सारी हे तिघे प्रसिद्ध सर्जन होते. दिल्लीतील दरियागंजमध्ये डॉक्टर अन्सारींचं मोठं घर आहे. तिथंच काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते येत असत. जितनी बार दिल्ली में कांग्रेस के सम्मेलन हुए तो जितने भी डेलीगेट्स आते थे और 1000 से 1200 के करीब डेलीगेट्स आते थे, वो उनकी कोठी पर रहा करते थे और उनका रहने का और खाने का सारा इंतजाम डॉक्टर अन्सारी करते थे. उपचारासाठी अनेक स्वातंत्र्य सैनिक डॉक्टर MA अन्सारींच्या घरी यायचे. अन्सारी त्यांना आपल्या घरात आसराही द्यायचे आणि त्यांच्यावर उपचारही करायचे असे सोहेल हाशमी म्हणतात. उस जमाने में डॉक्टर अन्सारी की फीस, कंसल्टेशन फीस 35 रुपया थी और वो एक दिन में 9-10 से ज्यादा मरीजों को देखते नहीं थे. और इनमें कई मरीज ऐसे भी होते थे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, जो पुलिस से बच के भाग रहे होते थे, जो पुलिस की गोली वोली जलाने में घायल हो गए होते थे, या लाठी चार्ज वगैरह में उनकी बुरी हड्डियां वड्डियां टूट गई होती थी, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच जाते थे. तो वो छुपते छुपाते डॉक्टर अन्सारी के घर पहुंच जाते थे. डॉक्टर अन्सारी उनका इलाज करते थे, उनको अपने घर में रखते थे, उनका रहने का खाने का सारा इंतजाम करते थे और जब उनको वापस जाना होता था तो उनको घर जाने का किराया भी देते थे. और उसमें एक मशहूर नाम डॉक्टर मूलराज मेहता का है, जो खुद भी डॉक्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे और बीमार थे. और वो डॉक्टर अन्सारी के क्लिनिक पहुँचे, उनके घर पहुँचे. डॉक्टर अन्सारी ने 3 महीने उन्हें अपने घर में रखा, उनका इलाज किया. सारा दवा का, रहने का, खाने का सारा खर्चा डॉक्टर अन्सारी ने उठाया. और जब वो ठीक होकर वापस जा रहे थे तो डॉक्टर अन्सारी ने उनको घर जाने के खर्चे के लिए 300 रुपये दिए. तो डॉक्टर मूलराज ने कहा कि मैं ये कैसे पैसे ले सकता हूँ डॉक्टर साहब, आपने इतना मेरे लिए किया है. तो उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे जैसे, मेरी कोई औलाद नहीं है. जोहरा जो मेरी बेटी है वो मेरे एक रिश्तेदार की बेटी थी, जिसको मैंने गोद ले लिया था, उसको मैंने पाला है. जितनी वो मेरी बेटी है उतना ही तुम मेरे बेटे हो और तुम ये मना नहीं कर सकते. अब उनको पंजाब लौट के जाना था, कितना खर्चा होता उस जमाने में, ट्रेन का खर्चा, लेकिन वो सब उन्होंने दिया. काँग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट किंवा भूमिगत चळवळ अशा सर्वच विचारसरणीचे स्वातंत्र्य सैनिक अन्सारींच्या घरी यायचे. गरज पडल्यास अन्सारींच्या घरी ते आसराही घ्यायचे. दिल्लीला आल्यावर महात्मा गांधी स्वातंत्र्य सैनिकांना विचारायचे की तुमचा बादशहा कोण आहे, तर ते डॉक्टर अन्सारींचं नाव घ्यायचे असंही हाशमी म्हणाले. उस जमाने में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको इलाज की ज़रूरत होती थी, वो दिल्ली अगर पहुंच सकते थे तो वो डॉक्टर अन्सारी के घर रहा करते थे. और इसमें सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, इसमें समाजवादी भी थे, इसमें दूसरे पॉलिटिकल विंग के लोग भी थे, उसमें लेफ्ट के लोग भी थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें अंडरग्राउंड मूवमेंट के लोग भी थे.
वो सब के सब डॉक्टर अंसारी के घर छुपा करते थे और डॉक्टर अंसारी उनकी मदद किया करते थे। बिल्कुल ये बहुत बड़ा रोल था उनका, और ये उन लोगों में से एक थे जिनके बारे में गांधी जी ने जब दिल्ली आके पूछा कि दिल्ली का बादशाह, दिल्ली में तुम्हारा बादशाह कौन है, तो लोगों ने उनको दो ही नाम दिए थे, एक हकीम अजमल खां और एक डॉक्टर अंसारी। और जो उनका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी के लिए था, जो आज़ादी के आंदोलन का अगवा थी, और मेजर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जो भी खर्चे होते थे वो डॉक्टर अंसारी अपनी जेब से उठाया करते। 1868 मध्ये जन्मलेल्या हकीम अजमल खान यांनी खिलाफत चळवळ आणि असहकार चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला। ते स्वातंत्र्य सैनिकांवर निशुल्क उपचार करायचे। हकीम अजमल खां 1868 में उनका जन्म हुआ था और 1927 में उनकी हत्या कर दी गई थी। वो कैसे की गई, क्या की गई, उसके बारे में बात करेंगे। तो हकीम अजमल खां जो थे वो जामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक थे। तो हकीम अजमल खां जो थे वो बड़े पूरे तन मन धन से खिलाफत तहरीक में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत एक्टिवली शामिल थे। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, और ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट के भी चेयरमैन थे, और कुछ समय वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी प्रेसिडेंट रहे। असहकार आंदोलनात इंग्रजी शिक्षण पद्धतीला शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, महात्मा गांधींसह अनेकांनी तीव्र विरोध दर्शविला। 1920 मध्ये सुरू झालेल्या असहकार आंदोलनात डॉक्टर झाकीर हुसैन यांच्या नेतृत्वात 200 विद्यार्थ्यांनी अलीगड मुस्लिम विद्यापीठातून वॉकआउट केलं। त्यानंतर जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली। सुरुवातीला भाड्याने घेतलेल्या इमारतीत शिक्षण सुरू झालं। त्यानंतर दिल्लीतील करोल बागमधील हकीम अजमल खान यांनी बनवलेल्या तिब्बिया कॉलेजमध्ये याचं स्थलांतर करण्यात आलं। इंग्रजांनी हकीम अजमल खान यांना भारताचे विद्वान ही उपाधी दिली होती, मात्र खान यांनी ही उपाधी परत केली। त्यानंतर भारतीयांनी त्यांना मसीह उल मुल्क ही उपाधि दिली। जिस वक्त जामिया की स्थापना हुई उस वक्त हकीम अजमल खान उसके चांसलर बने 1920 में, और 1920 से 1927 तक जब उनकी हत्या की गई उस वक्त तक वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। अंग्रेजों ने उनको हाजिकुल मुल्क का टाइटल दिया था। हाजिक का मतलब होता है स्किल्ड, बहुत ज़्यादा विद्वान। तो भारत का विद्वान आप समझ लीजिए, ये टाइटल उनको अंग्रेज़ों ने दिया था, जो बहुत जल्दी हकीम अजमल खान ने उसको वापस कर दिया जब वो इस मूवमेंट से, इस तहरीक से, नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट से उन्होंने जब एक्टिव हुए तो उन्होंने इसको वापस कर दिया। और उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों ने उनको मसीहुल मुल्क के नाम से जाना, और हकीम अजमल खान मसीहुल मुल्क के नाम से जाने जाते हैं। हकीम अजमल खान यांच्या वडिलांनी बल्ली मारानामधील शरीफ मंजिलमध्ये रुग्णालयाची उभारणी केली होती, मात्र हळूहळू याचं रूपांतर काँग्रेसच्या कार्यालयातच झालं। दिल्लीतील काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सर्व बैठका इथंच होत असत। अनेकदा गांधीजीही शरीफ मंजिलमध्येच मुक्कामाला असायचे। उनके पिताजी ने शरीफ मंजिल इसमें बल्ली मारान में है, वहाँ पर उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था और वहीं पे इनका ख़ानदान रहता था। शरीफ मंजिल बहुत जल्दी वर्चुअली कांग्रेस का ऑफिस बन गई थी। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती थी तो शरीफ मंजिल में हुआ करती थी। कई बार गांधी जी आके वहाँ रुके। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये तमाम लोग वहाँ रेगुलरली आया करते थे। और वो बिल्डिंग अभी है शरीफ मंजिल, और उन्होंने एक और हॉस्पिटल खोला था हिंदुस्तानी दवाखाने के नाम से, वो भी वहाँ पर है। वहाँ पे अभी तक लोगों का इलाज होता है। स्वातंत्र्य लढ्यात बहुमूल्य योगदान देणारे अन्सारींचे 1934 मध्ये तर हकीम अजमल खान यांचं 1927 मध्ये निधन झालं। स्वातंत्र्य सैनिकांविषयीच्या सेवा भावनेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग नोंदवणाऱ्या या दोघांनाही ETV भारतचा सलाम।